अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, मैं इतने टाइम से कहाँ गायब थी, ये भी मैं आपको आगे जाके व्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है ना वो मेस मेरे ड्राइंग रूम में बिखरा हुआ है, और ये सारा मेस जो है ना वो किचन का है। मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने का सोचा, तो यहाँ पे जो है ना वो आपको सारे किचन की कैबिनेट्स की चीज़ें, काउंटर टॉप्स की चीज़ें, ग्रॉसरीज, डिनर सेट, बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने किचन को बिल्कुल खाली कर दिया है और एक दफ़ा मैं उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छी तरह। अच्छा, डीप क्लीनिंग में एक तो इसलिए करी हूँ कि मैं वैसे भी कुछ कुछ टाइम बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ, बट इस दफ़ा तो ये था कि मैं सवा महीना जो है ना वो घर पे ही नहीं थी, घर बंद था, तो मैंने सोचा एक दफ़ा अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे कैबिनेट्स खाली कर दिए, और इनको मैंने खाली करके अच्छी तरह जो है ना वो इंसेक्ट स्प्रे किया, क्योंकि आपको पता है ये घर बंद रहे तो यहाँ वहाँ छोटे मोटे कीड़े आ ही जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने ना इंसेक्ट स्प्रे करके फिनाइल की गोलियाँ डाल के कुपिक्स पाउडर छिड़क के तो जो है ना वो फिर चीज़ें वापस रखी थी, ताकि दिल को भी तसल्ली हो जाए, और जो कुछ थोड़ा बहुत मेस था वो मैंने अच्छी तरह क्लीन अप कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं डीप क्लीनिंग अच्छी तरह कर रही हूँ, दीवारों की भी, काउंटर टॉप्स वगैरह की भी, क्योंकि हर चीज़ पे ग्रीस और मिट्टी जमी हुई थी। घर इतने दिन बंद रहा, और आपको पता है कराची का तो मौसम वैसे ही बहुत ह्यूमिड है, तो यहाँ पे जो है ना वो अगर चीज़ों को रेगुलरली साफ ना किया जाए तो उनके ऊपर एक अजीब सी तह जम जाती है जो बहुत चिपचिप करती है, और फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल बंदा फील करता है। तो इसलिए जो है ना वो साथ साथ सफाई ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं जो है ना वो अपना दाल कंटेनर भी रीफ़िल कर रही थी। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसमें मैंने सोचा कि पल्सेस वगैरह, राइस वगैरह सब कुछ रीफ़िल कर दूँ, ताकि किचन जो है ना वो फंक्शनल होना शुरू हो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यहाँ जो है ना वो मेरी एक काउंटर टॉप की साइड तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा टर्किश लैम्प था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि किचन में जो है ना वो ये टर्किश लैम्प भी सेट करके रख दूँ, तो बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए जी एक काउंटर टॉप की फाइनल लुक कैसी लग रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो है साइड वाला काउंटर टॉप वो बिल्कुल ही खाली पड़ा था अभी तक। तो यहाँ अब दूसरे वाले काउंटर टॉप की बारी आ गई थी, और मुझे जो है ना वो हर जगह ग्रीनरी ऐड करने का बहुत शौक है। सिर्फ शौक की बात नहीं है, वाकई में जो है ना वो ग्रीन कलर ऐड करने से बड़ी ही रिफ्रेशिंग सी और अच्छी सी लुक आती है, और जो भी आपका एनवायरनमेंट होता है ना उसमें अगर आप ग्रीन कलर ऐड कर दें तो बहुत ही जो है ना वो अच्छी सी वाइब्स आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बस डेकोरेट कर रही हूँ, चीज़ें डिफरेंट रख रही हूँ। ये मैंने छोटी सी जो है वो ट्रे सॉसेज और कॉफ़ी वगैरह के लिए बनाई थी। और यहाँ देखिए जी मेरे पास छोटे छोटे क्रेट्स हैं, मैंने डॉलर स्टोर से बड़े ही रीजनेबल लिए थे। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी के साशेस जो है ना वो उसमें डाल के रख रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ट्रे में भी जो है वो मिनी सा प्लांटर ऐड किया है, और बहुत सारे प्लांटर्स ऐड करने का मुझे बहुत शौक है। ऑल्दो मुझे ग्रीनरी का इतना शौक है, मुझे इंडोर प्लांट्स का भी बहुत शौक है, बट उनको ना मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और मुझसे वो मेंटेन नहीं होते सही। तो इसलिए जो है वो मैंने आउटडोर प्लांट्स तो रखे हुए हैं, बट इंडोर प्लांट्स जो है ना वो अभी तक मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ कि मैं उनको कैसे अच्छे तरीके से टेक केयर करूँ। जिस दिन मुझे इंडोर प्लांट्स की टेक केयर करनी आ गई, उस दिन मैं ज़रूर घर के अंदर भी और काउंटर टॉप्स पर रियल प्लांट्स भी रखूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मेरा थर्ड काउंटर टॉप रह गया था, और ये वाले जो है ना शेल्व्स रह गए थे, ये भी काफ़ी वैसी हुए हुए थे, इनके ऊपर भी इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी मिसलेनियस चीज़ें हटा के मैं इसको अच्छा सा सेट कर दूँ। मिसलेनियस चीज़ें मैंने जो है ना वो ग्रोसरीज वगैरह जो भी सॉसेज वगैरह यहाँ पे पड़ी थी वो मैंने कैबिनेट्स में रख दी थी। और यहाँ मैंने सोचा कि छोटी छोटी मोटी जो स्नैक्स वगैरह होती है, जैसे जो बच्चों को ऑल द टाइम चाहिए होती है, वो रख दूँ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह रख रही थी। ज़्यादा चीज़ें मैं ऑब्वियसली सामने नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे फिर आपको पता है हर वक्त ही मांगते रहते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो जो थोड़ी बहुत स्नैक्स थी वो बस मैं सामने रख रही थी, ताकि उनकी रीच में भी अगर उनको भूख लगे तो वो खुद भी चीज़ें ले सके। ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी। अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
अच्छा, ऑलमोस्ट 2 महीनों से ना मैं जो है वो व्लॉग्स नहीं बना रही थी, बिल्कुल भी मेरी यूट्यूब पे जो है वो कोई व्लॉग्स कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही जो है वो मैं गायब हुई हुई थी। तो बेसिकली जो है ना वो मैं गई हुई थी अपने ससुराल। और आपको पता है जब आप कहीं और चले जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग्स पे अपडेट रहना, क्योंकि ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो व्लॉग्स बनाना ना खासा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए जो है ना वो मैं काफ़ी टाइम से गायब थी, और उसके बाद वापस आके आपको पता है सेटलिंग डाउन फेज होता है, हफ्ता 2 तो वैसे ही लग जाते हैं बंदे को सेटल डाउन होने में, चीज़ें वापस रूटीन में लाने में। और फिर उसके साथ ही मेरे बेटे के पेपर स्टार्ट हो गए, तो बस इसलिए जो है ना वो मैं थोड़ा सा ऑफ सीन थी। तो देखिए जी, बातें करते करते हमारा ये शेल्फ भी सेट हो गया है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ऊपर वाले शेल्फ में मैं जो है ना वो कुछ, आजकल आपको पता ही ये गोल्डन क्रॉकरी चली हुई है, तो ये मैं कुछ गोल्डन क्रॉकरी लेके आई थी। तो बस मैंने यही सोचा कि ऊपर वाले शेल्फ में जो है ना वो मैं गोल्डन क्रॉकरी सेट करके रख देती हूँ, प्यारी भी लगेगी और जो है वो यूटिलाइज भी होती रहेगी। अच्छा, मैंने नोट किया है जो चीज़ आप सामने सामने रखते हैं ना वो यूज़ होती रहती है, बहरहाल जो चीज़ आप कैबिनेट में पीछे करके रख देते हैं और उसको ज़्यादा संभाल देते हैं ना, फिर वो यूज़ भी नहीं होती और वो सालों साल उसी तरह पड़ी रहती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ लूँ उसको इस्तेमाल ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इतने शौक से एक चीज़ लेता है तो उसको संभाल के रखने का फ़ायदा नहीं है, और चीज़ों को जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको भी इस्तेमाल करके खुशी हो चीज़ें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन का टच भी ऐड किया है। मैंने एक प्यारी सी लीफ वाली बेल जो है ना वो यहाँ पे फैला के रख दी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे किचन का मेकओवर कैसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैं ये किचन टॉवल्स लेके आई थी। ये जो है वो आपको पता है कि किचन में ज़रूरत पड़ती ही रहती है सफाई वाले कपड़ों की, टॉवल्स की और इस तरह के मिसलेनियस कपड़ों की। तो ये मैं ग्रोसरीज करने गई थी, मुझे रीजनेबल लगे और अच्छे लगे और इनका मटेरियल भी अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिए। मैंने सोचा कि किचन में कभी ना कभी तो काम आ जाएंगे। तो यहाँ मैं इनको बिल्कुल सामने जो है ना वो स्टोव के हैंडल पे लगा रही हूँ, ताकि ये सामने भी रहे, एक्सेसिबल भी रहे, और जब इनकी जरूरत पड़े तो ये सामने सामने मिल भी जाए आराम से। अच्छा, स्टोव के दूसरे हैंडल पे ना मैं ये अपना सिलिकॉन मैट लगा रही हूँ। ये जो है वो मैं काउंटर टॉप पे बिछा देती हूँ जब भी रोटी वगैरह बनानी हो। अच्छा, ये जो सिलिकॉन मैट है ना काफी यूजफुल है, इससे जो है ना वो आपका काउंटर टॉप वैसे नहीं होता रोटियां बनाते हुए, और जो भी आटा वगैरह गिरना होता है वो इसी पे गिर जाता है। तो आप इसी को उठा के ना तो साफ कर दे तो काउंटर टॉप आपका बिल्कुल क्लीन ही रहता है। अच्छा, यहाँ मैं जो है वो केचप के साशेज हर घर में इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे घर में भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इनको बस इस तरह जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको डाल के रख देती हूँ ताकि बिल्कुल सामने हो ये। और जब भी मैंने लंच बॉक्स पैक करना होता है ना बच्चों का या हस्बैंड का, तो मैं यहाँ से 2-2 3-3 साशेज उठा के डाल देती हूँ। अच्छा, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि किचन जो है ना वो घर का पार्ट ही नहीं लग रहा होता। किचन को डेकोरेट करने का या उसको सेट करने का या कह सकते हैं कि किचन को जो है ना वो अच्छा रखने का कॉन्सेप्ट बहुत कम घरों में है, और किचन जो है ना वो हमेशा निग्लेक्टेड ही रहता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि किचन जो है ना वो खातून खाना की तो खास जगह होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम खातून खाना किचन में ही मिलती है। और दिन में आपका किचन का चक्कर तो बार बार ही लगता है, और कहीं का लगे ना लगे, लेकिन किचन ऐसी जगह है जहाँ से ना खातून खाना भाग के नहीं जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन में अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसको अच्छा डेकोरेट करेंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे, उसको हर चीज उसकी सेट करके रखेंगे, उसके कैबिनेट्स साफ सुथरे होंगे, उसकी दीवारें, काउंटर टॉप सब कुछ साफ सुथरा टिप टॉप रखेंगे, तो आपका खुद भी दिल करेगा कि आप किचन में जाके कुछ अच्छा सा बेक करें, कुछ अच्छा सा कुक करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम देसी लेडीज की ना एक लव लैंग्वेज होती है अच्छा सा खाना पका के घर वालों को खिलाना। तो इसलिए जो है ना वो किचन को अपनी मर्जी से अच्छा से डेकोरेट कीजिए, ताकि जब आप किचन में जाए तो वहाँ आपका भी काम करने का दिल करे और आपका भी दिल लगे। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास ना एक बहुत ही प्यारा सा कूलर पड़ा हुआ था, और ये पैकिंग में ही पड़ा हुआ था,
और ये जो है ना मैं मोस्टली जब कोई गेस्ट आते हैं, कोई दावत होती है तब निकालती थी। तो इस दफा मेरी डीप क्लीनिंग करते हुए इस पे नजर पड़ी इसके कार्टन पे, तो मैंने सोचा कि ये सालों साल इसी तरह बंद पड़ा रहेगा, कहीं जो है वो महीने 2 बाद कोई दावत होती है तो ये मुझे अपनी शक्ल दिखाता है और उसके बाद फिर कैबिनेट में जाके बैठ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आजकल जो है वो गर्मियाँ है, डिटॉक्स वाटर जो है वो मैं बनाती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, जो कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो मैंने सोचा कि ये जो कूलर है ना, इसमें मैं आइंदा से डिटॉक्स वाटर बनाया करूंगी और इसको किचन की काउंटर टॉप पे ही रहने दूंगी, ताकि ये मेरे काम भी आता रहे। और इसमें जो है ना वो डिटॉक्स वाटर बना हुआ जो है ना, वो सीधी बात है कि बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे किचन का जो है वो मेकओवर हो चुका है और ये पहली दफा नहीं है कि मैं अपने किचन का मेकओवर कर रही हूँ। मुझे इस घर में शिफ्ट हुए हुए ओनली 6 मंथ्स हुए और मुझे लगता है कि मैं हर 2 मंथ्स बाद जो है ना वो अपना किचन रीडू कर देती हूँ, कोई ना कोई सेटिंग चेंज कर देती हूँ, कोई ना कोई चीज यहाँ से उठा के वहां रख देती हूँ, कोई एडिशन कर देती हूँ, कोई चीज निकाल देती हूँ। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी एडिशंस करें, बहुत महंगी महंगी एडिशंस करें, छोटी छोटी एडिशंस करने से भी आपकी जगह जो है ना वो प्यारी सी क्यूट सी बन सकती है। बिलीव मी, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, घर के खर्च में से थोड़ा बहुत सेव करके आप बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए जो है ना वो ये मिजाज की बात होती है और अपने अपने एप्टीट्यूड की बात होती है, अपने अपने शौक की बात होती है और अपने अंदर आप लोगों को ये शौक पैदा करना चाहिए अपने घर को खूबसूरत बनाने का, अपने इर्द गिर्द की जगह को खूबसूरत बनाने का। बिलीव मी, जितना आप घर को प्यारा बनाएंगे, जितना अपने इर्द गिर्द की जगह को खूबसूरत बनाएंगे, उतना ही आपका वहाँ रहने का दिल करेगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर हाउस अ होम। अपने इखलाक, अपनी मेहनत, अपने लगन से आप अपने घर को तवज्जो दें, अपने घर वालों को तवज्जो दें। और जब आप ये सब कुछ करेंगी तो आप एक मेजर चेंज देखेंगी अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घर वालों के अंदर। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होते हैं ना और आपकी सब्सक्रिप्शंस होती है, ये हमारी मोटिवेशन होती है कि हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।